जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग सुनाने का वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सत्संग को पूरा सुने ताकि आपको भी ब्लेसिंग मिले और जिनको आप शेयर कर रहे हैं सत्संग उनको भी ब्लेसिंग मिल सके। तो संगत जी, देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो एक आंटी जी हैं जो अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हैं और ये सत्संग हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ ऐसे कई सत्संग हो चुके हैं। जैसे मेरे को कभी यूट्यूब पे गुरुजी के अपने आप ही मैसेजेस आने लग गए थे। मैंने कोई चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया था। कभी मेरे को जैसे मैसेज आता था कि मैं तेनू तितली रूप विच दर्शन देंगा, तो मुझे ज़रूर तितली दिखती ही दिखती थी। चाहे मेरे टॉप पे, जो मैंने टॉप पहना उस पे तितली बनी होती थी, फिर नीचे कहीं गई तो वहाँ येलो कलर की एक छोटी सी तितली मेरे आसपास से होकर निकल गई। फिर आगे मैं किसी मॉल में अपने बेटे के साथ गई थी मुंबई में, तो वहाँ पे बहुत सुंदर शोपीस ब्लू कलर की बटरफ्लाई का बहुत ही सुंदर मैंने देखा सेम डे। कभी अगर मुझे मैसेज आया गुरुजी का कि मैं मोरपंख के रूप में, मैं मोरपंख के रूप विच तेनू दर्शन देंगा, तो मोरपंख मुझे दिखा। मैंने उस दिन बाई चांस यूट्यूब पे एक वीडियो चलाया जो काफ़ी टाइम से जो मैं नहीं देखती थी। उसमें काली माता की फ़ोटो होती थी, उसको मैं ज़ूम कर रही थी, मेरा ध्यान भी नहीं था मोरपंख की तरफ। तो एकदम से ज़ूम किया काली माँ की फ़ोटो को, तो फ़ोटो की जगह जो साइड पे मोरपंख लगा था वो ज़ूम हो गया। तो गुरुजी ने तब भी मुझे उस रूप में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए बोलने में तो प्लीज़ मुझे आप लोग सब माफ़ कर दीजिएगा। फिर मुझे कभी जब गुरुजी का मैसेज आता था कि तुझे ओम रूप विच दर्शन देंगा या मोर दे रूप विच दर्शन देंगा, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरे साथ वैसा सच में ही हुआ। मैं किसी मंदिर के बाहर से जा रही थी तो मुझे वहाँ पर मोर बने हुए दिखाई दिए मंदिर की दीवारों पे बहुत बड़े-बड़े। और ओम का दर्शन मुझे रोटी में भी हुआ है। रोटी में मुझे गणेश जी के दर्शन भी हुए हैं। और एक बार रात को जब मैं सोने के लिए लेटी थी लाइट्स बंद करके, तो नीचे मोबाइल भी मैंने बंद कर रखा था, फिर भी मोबाइल की कोई ऐसी लाइट ऊपर पड़ी कि मुझे ऊपर छत पे ओम बने हुए नज़र आए। तो ये सब मेरे साथ हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगी कि जैसे मुझे कभी डस्टिंग के लिए मेड चाहिए थी। मैं काफ़ी टाइम से बहुत परेशान थी, डस्टिंग के लिए कोई मेड मिलती ही नहीं थी। आती भी थी तो चलता नहीं था बिल्कुल, कोई कुछ ना कुछ बात होती थी, कोई और उनको काम होता था कुछ। तो जब मैंने गुरुजी से जब मैंने पहली बार कहा, तो उस टाइम मुझे डस्टिंग के लिए बहुत अच्छी मेड मिल गई। और फिर ऐसा भी हुआ कि मेरे दूसरे काम के लिए जो मैंने मेड लगा रखी थी वो बहुत ख़राब थी। हर समय गुस्से में रहती थी, काम भी सफाई से नहीं करती थी, काम करने का भी उसका मन नहीं करता था। बस उसे यही लगता था कि मैं तो अपनी तरफ से उसे सारे आराम देती थी, लेकिन उसका बस ये होता था कि उसका काम करने का मन नहीं होता था और हमेशा गुस्से में गंदी तरह बात करती थी। जबकि मेरी तरह से उसे कोई कमी नहीं मिलती थी। उसको जो हर चीज़ हम दे सकते हैं, किसी को खाने को दे सकते हैं, सर्दियों में गीज़र का पानी चलता रहे, वो सब मैं देती थी। लेकिन फिर भी वो बहुत वैसी सी नेचर की थी, नेगेटिव टाइप थी। तो गुरुजी वो सब देखते ही थे, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप तो मेरे घर में लगा ही हुआ था। तो फिर क्या हुआ, जो डस्टिंग के लिए मैंने मेड लगाई थी उसी से ही मैंने बाकी के सारे काम
कराने स्टार्ट कर दिए। गुरुजी ने दूसरी वाली मेड को मेरे घर से निकाल ही दिया और इससे मेरे घर का माहौल भी ठीक हो गया। जो दूसरी मेड जो ख़राब नेचर की थी, उसकी वजह से मेरे घर का माहौल ख़राब रहता था, क्योंकि वो गुस्से में रहती थी, काम करना नहीं चाहती थी, गुस्से में बोलती थी और चालाकियाँ करती थी। तो उस वजह से मेरे को भी उसका असर पड़ता था। तो अब वो घर से निकल गई। गुरुजी ने दूसरी वाली मेड से ही सारा काम कराना स्टार्ट कर दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे मेरे बहुत से सत्संग हैं जो मैं आपको जैसे जैसे मुझे याद कुछ आता है मैं आपको बता रही हूँ। इससे पहले भी मैंने एक सत्संग शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ था। उसकी वजह से भी अब मुझे काफ़ी राहत मिल चुकी है। गुरुजी ने मुझे मैसेज दिए थे, उन्होंने ही मुझे सब बताया था और उन्होंने ही उससे मुझे बचाया भी है और अभी आगे भी बाकी है। वो उसका असर मुझे अपने काम पर दिखता है। वो मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि वो पूरा ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर से पूरी तरह उतार दें। अगर बचा है तो वो उसे भी उतार दें और अगर पूरा उतर गया है तो बहुत अच्छी बात है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस मैं गुरुजी से यही कहना चाहूँगी कि मेरे ऊपर जो भी प्रॉब्लम हो, दुख हो, बीमारी हो, सबको हटा दें, सब ठीक कर दें। और जो भी लोग इस सत्संग को सुन रहे हैं, गुरुजी उन्हें भी ब्लेस करें, सबको बहुत बहुत ब्लेस करें और मुझे भी ब्लेस करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इस मंत्र जाप के साथ मैं इस सत्संग को खत्म करती हूँ। जय गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनाने वाले का भी भला, सत्संग सुनने वाले का भी भला। तो सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, कृपया उस पर जाके आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या लिख कर भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।